बॉक्सिंग रिंग में जिंदगी की बाजी हारने वाले ताहिर अली इंटरनेशनल बॉक्सर बनना चाहते थे। इंतजामिया की गफलत और सहूलियात की कमी ने नौजवान के ख्वाब छीन लिए। अपने शौक को पैसे की शक्ल देने के लिए दिन रात मेहनत करने वाला नौजवान बॉक्सर दौरान बॉक्सिंग ट्रायल रिंग में दम तोड़ गया। नौजवान बॉक्सर ताहिर अली औरंगी टाउन तौहीद महल्ले की तंग गलियों के एक घर में रहते थे। बॉक्सिंग के अलावा रोजाना 250 रुपए की उजरत पर काम भी करते थे। 20 साला बॉक्सर ताहिर अली लियारी में डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की टीम के लिए ट्रायल्स दे रहा था। इस दौरान हरीफ बॉक्सर का जोरदार मुक्का उनकी गर्दन पर लगा तो ताहिर अली की सांसें रुक गईं। उनके भाई मोहम्मद बख्श का कहना है कि फौरी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद ना मिलने के सबब भाई जान की बाजी हार गया। बॉक्सिंग रिंग में ये खेल रहे थे तो फाइट के दौरान इसे कुछ पंचेस लगे थे जो सर में भी लगे और पेट में भी लगे। तो उस वक्त जो वहाँ पर डॉक्टर जो होता है क्वालिफाइड वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। ना एम्बुलेंस का निज़ाम था कि बंदा अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो बंदा एम्बुलेंस में डाल कर उसको अस्पताल तक ले जाए। वहाँ पर जो सरकार बॉक्सिंग फेडरेशन सिंध की तरफ से जो भी इमदाद होती है जो मिलती है जो बॉक्सिंग के हवाले से वहाँ पर वो चीज़ें सहूलियात मेडिकल की वहाँ मौजूद कुछ भी नहीं थी। सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन की जानिब से क्लब्स को नाकाफी सहूलियात और दौरान मैचेस क्लब में तिब्बी इमदाद की सहूलत मैसर न होने के सबब गुज़िश्ता साल फरवरी में बॉक्सर मोहम्मद असलम भी इसी तरह दुनिया से रुखसत हो गया था। और इसी वाक़े पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन आसिफ आज़ाद। आप इंटरनेशनल बॉक्सर, कोच और ट्रेनर हैं। बहुत शुक्रिया हसन आसिफ साहब। पहले तो ये अफसोसनाक वाक़या जो है ताहिर अली की मौत की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, क्या कहेंगे आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने के लिए। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है इंतज़ामिया के ऊपर है, जो ये बॉक्सिंग करा रहे थे, जो सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन है, कराची बॉक्सिंग डिवीज़न है, जिन्होंने ये बॉक्सिंग कराया है, टूर्नामेंट कराया है, ट्रायल कराएं या कुछ भी कराएं, उसमें जो है आइबा के रूल के हिसाब से फाइट जब तक स्टार्ट नहीं होती है, जब तक रिंग साइड में डॉक्टर मौजूद ना हो। और ये बगैर डॉक्टर के टूर्नामेंट करा रहे थे और ऐसी जगह पे टूर्नामेंट हो रहा था कि बिल्कुल बंद और हवा की वजह से लोगों का बुरा हाल था। और इस सिचुएशन में बच्चा खेल रहा है और सुबह से जो है ना ये वेट भी उसने लूज किया है, तो कमजोरी भी हुई है, बहुत सारे मसले हुए हैं। उसके मेंटली क्या हेल्थ था वो किसी ने चेक नहीं किया, डॉक्टर ने फाइट से पहले भी ना चेकअप किया ना कुछ किया। तो इस तरह की फाइटें अगर होती हैं, आप देखें अगर रिंग है, रिंग में जो है फॉर्म मौजूद है या नहीं है और किस तरह का है, जो रेफरी है वो क्वालिफाइड है या नहीं है, जो जजेस हैं वो कितने हैं और क्या क्वालिफाइड है या नहीं है, ये सारी सिचुएशन है। और इस तरह के सिचुएशन में अगर टूर्नामेंट होते हैं फाइट, तो जाहिर सी बात है, पहले भी हमारा एक भाई था असलम, वो भी इसी तरह जहाँ पे हो गया, वो प्रोफेशनल फाइट था। तो इन्होंने ही कहा था, इन्हें इमेचर वालों ने कहा था कि ये प्रोफेशनल फाइट वाले जो है सही इंतजाम नहीं करते, डॉक्टर का इंतजाम नहीं करते। आज उन पे खुद जो है ये हादसा हुआ है, तो ये अब चुप है, तो नहीं दे रहे हैं। इनको अगर पूछा जाए कि अभी तो आप लोगों की जो है ना गफलत की वजह से ये हुआ है, तो क्या कहेंगे? तो ये इंतजामिया और ये जो हुकूमत है, ये गवर्नमेंट है, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये सारी चीज़ को जो है देखें। और ये इस तरह के फायदे होंगी तो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को बहुत नुकसान होगा। ये जो है फ्यूचर में कोई बॉक्सिंग करने के लिए तैयार ही नहीं होगा अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो। अच्छा हसन साहब, ये जो वाक़या पेश आया है, इस तरह के दीगर वाक़यात ताकि आइंदा ना हो, आप क्या समझते हैं? आपने इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, आप कोच और ट्रेनर भी हैं, किसी भी इंटरनेशनल एरिना में जहां पर बॉक्सिंग के मुकाबले हो रहे हो या प्रैक्टिस की जा रही हो, कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो कि होना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर किसी भी रिंग साइड में मौजूद ना हो तो फाइटें स्टार्ट नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ ना, इंटरनेशनल रूल है ये कि जब तक डॉक्टर मौजूद नहीं हो फाइट स्टार्ट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा जो है ना कोई इंतजाम नहीं होता, डॉक्टर के बगैर फाइट स्टार्ट किया जाता है, डॉक्टर मौजूद नहीं होता। ये जिम्मेदारी एक तो इंतजामिया के ऊपर है, एक दूसरी जिम्मेदारी बच्चों के जो कोच हैं उनके ऊपर है कि बगैर डॉक्टर थेरेपिस्ट के वो जो है अपने बच्चों को इस तरह के फाइटों में खिलाए ही नहीं। वो पहले अपने बच्चों को जब लाते हैं, रिंग साइड में लाते हैं, वो ये देखें कि इंतजाम किस तरह का है, डॉक्टर मौजूद हैं या नहीं है, जजेस रेफरी क्वालिफाइड हैं या नहीं है। इस तरह की सिचुएशन देखने के बाद वो अपने बच्चों को रिंग में उतारें, क्योंकि बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है वो सबसे पहले कोचेस की होती है और कोचिंग के बाद
जो रेफरी है जो रिंग में होता है उसकी होती है, और ये इंतजामिया का होता है कि ये सारी चीजें देखें। लेकिन हमारे कोच भी इस चीज को जो है नजरअंदाज करते हैं, और काफी बॉक्सर्स तो ऐसे हैं जो कोच के बगैर ही जाके रिंग में खेलते हैं, अपने दोस्त के साथ, वो दोस्त सेकंड बन रहा होता है और कोच खेल रहे होते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन होती है। तो ये बाकायदा इंतजामिया को देखना चाहिए, एसोसिएशन, सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन है, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन, ये जो इन्होंने अपने नाम में बॉक्सिंग एसोसिएशन बनाया हुआ है, हालांकि आईबा की तरफ से सब बैन है, लेकिन उसके बावजूद ये चला भी रहे हैं, उसके बावजूद सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड इनको फंड भी दे रही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई साहब, आप कह रहे हैं फंड्स भी मिल रहे हैं और फिर भी सहूलियात जो है वो फराहम नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, फंड इनको मिलते हैं, इनको फंड मिलते हैं, और ये फंड बाकायदा अपने पेट पे अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने रेफरी जजेस के ऊपर भी खर्च नहीं करते हैं ये ज्यादा। ये सारा फंड लेके इस तरह के, अभी ये देखिए अगर फाइट जहाँ हुआ है आप वहाँ जाके देखें किस तरह का माहौल है वहाँ पे, इतना गर्मी है, इतनी गर्मी की वजह से और इतनी हब्स की वजह से ये बच्चे सुबह से बैठे होते थे, वेट दिया इन्होंने, तो वहीं पे बैठ कर इन्होंने फाइट का वेट किया, ट्रायल का वेट, और इन्होंने फिर ट्रायल दिया बगैर कुछ खाए पिए। इस तरह अगर सिचुएशन रहा तो कहाँ से बच्चे जो है ना कामयाब होंगे, आप मुझे बताएं। बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है सूबाई हुकूमत पर, वजारत खेल पर, कि वो इस तरह के मामलात को देखे ताकि आइंदा इस तरह से कीमती जान जो है वो ज़ाया ना हो। बहुत शुक्रिया, हसन आसिफ आज़ाद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।